प्रिय भक्तगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे भोलेनाथ को क्यों प्रिय है भस्म। जानेंगे तो श्रद्धा से भावुक हो जाएंगे। साथ में महाकाल की भस्मा आरती का राज भी हम जानेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आप अक्सर सोचते होंगे कि आखिर भगवान भोलेनाथ को विचित्र सामग्री ही प्रिय क्यों है। चाहे वह जहरीली धतूरा हो या नशीली भांग, गन भी उनके भूत गले में लिपटे नागदेव। इसी तरह वे अपने तन पर भस्म रमाए रहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके शरीर पर लिपटी सौंधी भस्म का क्या कारण है। आइए आज आपको एक पौराणिक कथा बताते हैं जिसमें छुपा है इसका राज। भगवान शिव ने अपने तन पर जो भस्म रमाई है वह उनकी पत्नी सती की चिता की भस्म थी, जो कि अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत हो वहां हो रहे यज्ञ के हवन कुंड में कूद गई थी। भगवान शिव को जब इसका पता चला तो वे बहुत बेचैन हो गए। जलते कुंड से सती के शरीर को निकालकर प्रलाप करते हुए ब्रह्मांड में घूमते रहे। उनके क्रोध व बेचैनी से सृष्टि खतरे में पड़ गई। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठ की स्थापना हो गई। शिव का संताप जारी रहा। तब श्री हरि विष्णु भगवान ने सती के शरीर को भस्म में परिवर्तित कर दिया। शिव ने विरह की अग्नि में भस्म को ही सती की अंतिम निशानी के तौर पर तन पर लगा लिया। पहले भगवान श्री हरि ने देवी सती के शरीर को छीन भिन कर दिया था। जहां जहां उनके अंग गिरे वहीं शक्ति पीठों की स्थापना हुई। लेकिन पुराणों में भस्म का विवरण भी मिलता है। भगवान शिव के तन पर भस्म रमाने का एक रहस्य यह भी है कि राख विरक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव चूंकि बहुत ही लौकिक देव लगते हैं, कथाओं के माध्यम से उनका रहन सहन एक आम सन्यासी सा लगता है। एक ऐसे ऋषि सा जो गृहस्थी का पालन करते हुए मोह माया से विरक्त रहते हैं और संदेश देते हैं कि अंत काल सब कुछ राख ही हो जाना है। एक रहस्य यह भी हो सकता है कि चूंकि भगवान शिव को विनाशक भी माना जाता है। ब्रह्मा जहाँ सृष्टि की निर्माण करते हैं तो विष्णु पालन पोषण, लेकिन जब सृष्टि में नकारात्मकता बढ़ जाती है तो भगवान शिव विध्वंस कर डालते हैं। विध्वंस यानी कि समाप्ति और भस्म इसी अंत, इसी विध्वंस की प्रतीक भी है। शिव हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि पाप के रास्ते पर चलना छोड़ दे, अन्यथा अंत में सब कुछ राख ही हो जाना है। शिव का शरीर पर भस्म लपेटने का दार्शनिक अर्थ यही है कि यह शरीर जिस पर हम घमंड करते हैं, जिसकी सुविधा और रक्षा के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, एक दिन इसी भस्म में के समान हो जाना है। शरीर क्षण भंगुर है और आत्मा अनंत है। कई सन्यासी तथा नागा साधु पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह भस्म उनके शरीर के कीटाणुओं से तो रक्षा करती ही है तथा सब रोमकूपों को ढककर ठंड और गर्मी से भी राहत दिलाती है। रोमकूपों के ढक जाने से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। इससे वो ठंड का एहसास नहीं होता और गर्मी में शरीर की नमी बाहर नहीं होती।
इससे गर्मी से रक्षा होती है। साथ में ही मच्छर, खटमल आदि जीव भी भस्म रमे शरीर से दूर रहते हैं। महाकाल की भस्म आरती का क्या राज है? उज्जैन स्थित महाकालेश्वर की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि वर्षों पहले शमशान भस्म से भूत भावन भगवान महाकाल की भस्म आरती होती थी, लेकिन अब यह परंपरा खत्म हो चुकी है और अब कंडे की भस्म से आरती श्रृंगार किया जा रहा है। वर्तमान में महाकाल की भस्म आरती में कपिला गाय के गोबर से बने औषधि युक्त उपलों में समी, पीपल, पलाश, बर, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर बनाई भस्म का प्रयोग किया जाता है। जलते कंडे में जड़ी बूटी और कपूर, गूगल की मात्रा इतनी डाली जाती है कि यह भस्म न सिर्फ सेहत की दृष्टि से उपयुक्त होती है, बल्कि स्वाद में भी लाजवाब हो जाती है। श्रौत, अस्मार्त और लौकिक ऐसे 3 प्रकार की भस्म कही जाती है। श्रुति की विधि से यज्ञ किया हो वह भस्म श्रौत है। स्मृति की विधि से यज्ञ किया हो वह स्मार्त भस्म है तथा कंडे को जलाकर भस्म तैयार किया हो वह लौकिक भस्म है। साथ ही दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। हर हर महादेव।